Okay, in this lecture we will learn how to solve the problem of maxima minima location. So before starting this lecture, you must recall all the points. In the transmission line there are two types of wave. One is forward wave, another one is backward wave. Sum of these two waves will produce a different type of characteristic. That characteristic is known as VSWR characteristic. तो इसमें आपको याद क्या करके रखना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस हुई है आफ्टर द सम ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वेव। तो आप देखिए ये क्या चीज़ कहलाएगी मिनिमा, ये क्या कहलाएगी मैक्सिमा, ये क्या कहलाएगा मैक्सिमा और ये क्या कहलाएगा मिनिमा। दो मिनिमा के बीच में जो सेपरेशन दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, λ/2 का दिख रहा है। दो मैक्सिमा के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना दिख रहा है, λ/4 और λ/4, यानी कुल मिला के λ/2। दो मिनिमा के बीच में भी λ/2, दो मैक्सिमा के बीच में भी λ/2 का सेपरेशन दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करिए, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच में जो सेपरेशन दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक λ/4 का दिख रहा है। रिकॉल दैट कि गामा एल, इस चीज़ का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहाँ पर, लोड पर, ZL माइनस Z0 ओवर ZL प्लस Z0। अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज से कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स मॉड गामा एल e⁻I थीटा एल। तो ये आपने मेरे पहले के लेक्चर्स में ज़रूर देखा होगा। इसमें जो दूसरा पॉइंट अपने को याद करके रखना, VSWR = 1 प्लस मॉड गामा एल। रिमेंबर दैट दिस इज मॉड गामा एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉड गामा एल। तो गामा एल क्या था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसी क्वांटिटी है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये मैंने डिस्कस कर दिया है कि दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए, λ/2 का। दो मैक्सिमा के बीच में भी सेपरेशन कितना होना चाहिए, λ/2 का। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में कितना होना चाहिए, λ/4 का होना चाहिए। आप याद करिए कि मैक्सिमा कब मिलता था, आपको याद होगा कि थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 2 बीटा एल इक्वल्स टू 0। जब ऐसा होता था तो दोनों वेक्टर्स ऐसे होते थे, ये 1 वाला वेक्टर था, ये मॉड गामा एल वाला वेक्टर था, दोनों वेक्टर का ओरिएंटेशन सेम था, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। इसका हमने जनरलाइज केस को ऐसा लिखा था। लेकिन थीटा एल माइनस 2 बीटा एल = पाई हो तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। दोनों अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो याद करिए इसका जनरलाइज केस हमने कुछ ऐसा लिखा था। तो इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना होता है जब हम मैक्सिमा मिनिमा की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये एक ट्रांसमिशन लाइन गिवन है। इस ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 25 ओम है। ZL इसका लोड इम्पीडेंस है। इस क्वेश्चन ने पूछा है ZL की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और इसने डेटा दे के रखा हुआ है कि इस ट्रांसमिशन लाइन में VSWR कितना है, 4 है। और इसमें मैक्सिमा मिला है 12 सेंटीमीटर पे। कहाँ से, फ्रॉम द लोड। अच्छा, आपको याद होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में दो तरीके के वेव, फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव, दोनों से मिलकर बनने वाली कैरेक्टरिस्टिक VSWR कैरेक्टरिस्टिक। VSWR कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से प्लॉट करते हैं, लोड से प्लॉट करते हैं। तो जो हमें मैक्सिमा मिला है वो कहाँ पर मिला है, 12 सेंटीमीटर पे मिला है। कहाँ से, फ्रॉम द लोड। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा, दो मिनिमा के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने अभी पहले बताया कि दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है, λ/2 का। तो λ/2 = क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों, दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना, 3 सेंटीमीटर। क्या ये 3 सेंटीमीटर λ/2 के बराबर होगा? तो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अच्छा, ये तो इस पॉइंट से हमने कुछ डेटा को निकालने की कोशिश करी। इस पॉइंट से क्या निकाल सकते हैं, देखिए मैक्सिमा कहाँ पे मिला है,
मैक्सिमा कहाँ पे मिला है, 12 सेंटीमीटर पे। अब मेरा सवाल ये है कि दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितने का होता है, लैम्डा बाई 2 का। दो मैक्सिमा के बीच में भी सेपरेशन कितने का होता है, लैम्डा बाई 2 का। तो आप देखिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो लैम्डा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। मैक्सिमा कहाँ पे मिला, 12 सेंटीमीटर पे। 12 सेंटीमीटर पे ये मैक्सिमा मिला है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये कौन से नंबर का मैक्सिमा है, ये हमें नहीं पता है कि ये कौन से नंबर का मैक्सिमा है। तो यहाँ से हम यदि 12 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो 9 मिलेगा, 9 सेंटीमीटर। 9 से 3 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 सेंटीमीटर मिलेगा। 6 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो 3 सेंटीमीटर मिलेगा। 3 से 3 सेंटीमीटर और पीछे चले गए तो क्या मिलेगा, 0 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब कि ये लोड पर मैक्सिमा मिल रहा है, यानी कि ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, ये थर्ड मैक्सिमा है, ये फोर्थ मैक्सिमा है। मतलब ये कौन से नंबर का मैक्सिमा था, 5th नंबर का मैक्सिमा था। एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन है, 2 कंडक्टर सिस्टम है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस गिवन है। यहाँ से सोर्स से लोड की तरफ जाने वाली वेव फॉरवर्ड वेव, लोड से सोर्स की तरफ जाने वाली वेव बैकवर्ड वेव, दोनों का सम हुआ तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस हुई, VSWR कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस हुई। ये VSWR कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से बनाते हैं, लोड से बनाते हैं। अच्छा, इसमें क्या गिवन है, आप यहाँ से देखिए दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितने का, लैम्डा बाई 2 का। दो मैक्सिमा के बीच में भी सेपरेशन कितने का होता है, लैम्डा बाई 2 का। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितने का होता है, लैम्डा बाई 4 का। इस डेटा से डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनिमा इज़ 3 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको बोलना चाहता है कि दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितने का, 3 सेंटीमीटर का। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितने का होता है, लैम्डा बाई 2। यानी कि ये जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर है, क्या ये 3 सेंटीमीटर लैम्डा बाई 2 के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पे मैंने ये लिखा है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा बाई 2 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, इस दूसरे डेटा से क्या मिल रहा है हमें कि मैक्सिमा कहाँ पर है, 12 सेंटीमीटर पे है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा नंबर का मैक्सिमा है। और मैक्सिमा हम कहाँ, ये 12 सेंटीमीटर पे जो मैक्सिमा मिला वो कहाँ से मिला, फ्रॉम द लोड मिला। देखिए कैरेक्टरिस्टिक हम फ्रॉम द लोड ड्रॉ कर रहे हैं। तो 12 सेंटीमीटर में 3 माइनस करिए 9, 9 में 3 माने माइनस करिए तो 6, 6 में 3 माइनस करिए तो 3, 3 में 3 माइनस करिए तो 0। मतलब पहला मैक्सिमा कहाँ पे मिला था, 0 पे, दूसरा 3 पे, तीसरा 6 पे, चौथा 9 पे और पांचवा कहाँ पे मिला, 12 सेंटीमीटर पे मिला। मतलब ये 5th नंबर का मैक्सिमा है। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर का मैक्सिमा कहाँ पे मिला, L इक्वल्स टू 0 पे। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप याद करिए कि थीटा मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो जब मैक्सिमा की बात करते हैं तो आप याद करिए कि थीटा L माइनस 2 बीटा L इक्वल्स टू आप क्या करते थे, 0 करते थे। इसका जनरलाइज केस कुछ ऐसा बनाया था आपने। इस चीज़ का मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स, 1 वाला वेक्टर और गामा L वाला वेक्टर क्या था, दोनों सेम ओरिएंटेशन था, दोनों ऐड होंगे तभी हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो ये मैक्सिमा वाली कंडीशन थी। अच्छा, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या रखते थे, n की वैल्यू 0। फर्स्ट मैक्सिमा किस लोकेशन पे मिला, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर मिला, फर्स्ट मैक्सिमा L इक्वल्स टू 0 पे मिला। मतलब मुझे पता चल गया, मुझे क्या क्या चीज़ें पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई और L की वैल्यू 0 पता चल गई। इन दोनों वैल्यूज़ को रख देते हैं हम यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा L माइनस 2 बीटा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू n। n की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर और L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। थीटा L क्या मिल गया, 0 मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट डेटा क्या गिवन है, नेक्स्ट डेटा गिवन है VSWR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, VSWR इज इक्वल टू 4 दिया हुआ। तो VSWR और गामा L का रिलेशन क्या होता है, VSWR इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड गामा L डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड गामा L। तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड गामा L डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड गामा L। इसको मैंने सॉल्व किया और मॉड गामा L की वैल्यू निकाल ली। दैट मॉड गामा L इज इक्वल टू 3/5 आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो आप याद करिए कि मॉड गामा L कैसा, गामा L कैसा क्वांटिटी है,
कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पोलर फॉर्म पे। तो पोलर फॉर्म पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। तो बेसिकली ये जो हमने कैलकुलेशन किया वो उससे हमें क्या मिला? मॉड गामा एल की भी वैल्यू मिल गई और थीटा एल की भी वैल्यू मिल गई। मॉड गामा एल की वैल्यू कितनी? 3/5। थीटा एल की वैल्यू कितनी? 0। ई पावर 0 आई कितना होता है? 1 होता है। आप इसको चाहे तो यहाँ से इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ई पावर जे 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी मुझे आंसर क्या मिला? 3/5। गामा एल की वैल्यू कितनी मिली? 3/5। आप कभी भी गामा एल को सीधे रियल नंबर नहीं बोलेंगे, प्लीज़ रिमेंबर इट। चलिए, ये डेटाबेस मिला। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? गामा एल इज इक्वल टू क्या होता है? गामा एल इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। तो गामा एल की वैल्यू पता चल गई 3/5। जेड एल मुझे निकालना है और जेड नॉट की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है? 25। जेड नॉट की वैल्यू 25 रख दीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे जेड एल की वैल्यू कितनी आई? 100 ओम आई। तो आपको क्या समझ में आया? कि आपको ये समझ में आया कि जब कभी भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, तो कितनी बातों को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में फॉरवर्ड वेव होगी, बैकवर्ड वेव होगी, दोनों का सम होगा तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होगी? VSWR कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होगी। इस कैरेक्टरिस्टिक को कहाँ से प्लॉट करते हैं? लोड से प्लॉट करते हैं। और लोड पे एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। गामा एल कैसा क्वांटिटी है? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को आप पोलर फॉर्म पे लिख सकते हैं, मतलब मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितने का होता है? λ/2 का। दो मैक्सिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है? λ/2 का। एक मैक्सिमा एक मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना होता है? λ/4 का होता है। आप याद करिए, थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इक्वल्स टू 0 जब पुट करते थे तो दोनों वेक्टर का ओरिएंटेशन सेम होता था, तो दोनों क्या होते थे? ऐड होते थे। इसका जनरलाइज केस ऐसा लिखा था, थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इज इक्वल टू 2n पाई। और जब थीटा एल माइनस 2 बीटा एल इज इक्वल टू पाई लिखते थे तो दोनों वेक्टर का ओरिएंटेशन अपोजिट होता था, दोनों एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करते थे। तो इसका जनरलाइज केस कुछ ऐसा लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये आपको ध्यान देना है कि ये जो डेटा गिवन है इसमें ही सब कुछ हिडन है। तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन गिवन है, इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 25 ओम दिया है। तो इसने बोल के रखा है कि इसके VSWR कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बनाइए, दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितने का होता है? λ/2 का। और इसने दो मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। यानी 3 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? λ/2 के बराबर होगा। आप साथ साथ ये भी याद रखिए कि दो मैक्सिमा के बीच में भी सेपरेशन λ/2 का होता है। तो यानी ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी 3 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम मिल रहा है। कहाँ से? लोड से मिल रहा है। लेकिन ये याद रखना है कि कौन से नंबर का मैक्सिमा है ये हम नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ से 12 सेंटीमीटर लिखा। तो इसके जस्ट बाद वाला मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? λ/2 डिस्टेंस पे। तो λ/2 डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से 3 सेंटीमीटर माइनस कर दिए, 9 फिर 6 फिर 3 फिर 0। मतलब ये कौन से नंबर का मैक्सिमा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें नंबर का मैक्सिमा था। फिर इसमें से आपको क्या पुट करना है कि पहले नंबर के मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। कहाँ पे मिला था ये मैक्सिमा? ये मैक्सिमा आपको एग्जैक्ट लोड पर मिला था और लोड पे l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इस इक्वेशन पे रख दीजिए, यहाँ से आपको थीटा एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। VSWR वाले डेटा से मॉड गामा एल निकाल लीजिए। गामा एल कैसा क्वांटिटी है? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसको मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल के फॉर्म पे लिखते हैं। मॉड गामा एल की वैल्यू कितनी है? 3/5। थीटा एल की वैल्यू कितनी है? 0। आंसर कितना मिल गया? 3/5। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का डेफिनेशन ऐसे भी देते हैं कि जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट। आप 3/5 यहाँ रख दीजिए, जेड नॉट की वैल्यू 25 रख दीजिए, आपको जेड एल की वैल्यू मिल जाएगी।
तो इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द सेकेंड प्रॉब्लम of the maxima minima location. Thank you very much. If you like this lecture, then please like, subscribe and share it. Thank you very much.